नमस्कार साथियों, मैं कमल किशोर कठेरिया। आज का दिन भारतीय लोकतंत्र के नाम रहा। साथियों, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया, हम सबको मालूम है। लेकिन वोट चोरी के सवालों का जवाब तो नहीं दिया गया। तो राहुल गांधी के नेतृत्व में आज कांग्रेस सड़क पर उतरी, और कांग्रेस ही नहीं उतरी बल्कि साथ में पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा। घोषित कार्यक्रम था कि संसद से विपक्ष के 300 सांसद निर्वाचन आयोग तक पैदल मार्च करेंगे। निर्वाचन आयोग की वोट चोरी के मामले को लेकर उससे सवाल पूछेंगे, लेकिन विपक्ष का मार्च बीच में ही रोक दिया गया। जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि विपक्ष कभी दिखता नहीं, सड़क पर तो कभी नहीं दिखता, उन्हें आज देखना चाहिए था कि विपक्ष आज न केवल सड़क पर दिखाई दे रहा था जनता के हक अधिकारों के लिए, आम वोटर के हक अधिकार के लिए, उसके मतदान के हक अधिकार के लिए, बल्कि उसके इस आंदोलन की खबर देश के जनमानस में आग की तरह फैल गई, पूरे देश में फैल गई। इस मार्च ने बता दिया कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब यह लड़ाई पूरे विपक्ष की लड़ाई हो चुकी है। अब सबको यह समझ में आ रहा है कि लोकसभा का चुनाव विपक्ष से कैसे छीना गया। बीजेपी हार रही थी, ये तो सबको दिखा। 300 सीटों का दावा हवा में उड़ गया और 240 ही सीटें आई। शक तब भी था, लेकिन कोई सबूत नहीं था, और अब सबूत भी मिल रहे हैं, और उन सबूतों के कारण अब शक और पक्का हो गया है। इस बार राहुल गांधी ने हड़बड़ी में कोई आरोप नहीं लगाया। अक्सर हो जाता है ना कि उन्होंने आरोप लगाया लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं निकला। इस बार उन्होंने हड़बड़ी में कोई आरोप नहीं लगाया। 15 महीने के बाद उन्होंने आरोप लगाया, वो भी 6 महीने तक पूरी जांच करने के बाद। एक विधानसभा की पूरी वोटर लिस्ट, जो भी जिस हालत में भी चुनाव आयोग ने दी प्रिंट मटेरियल के रूप में, उसकी पूरी जांच करने के बाद उन्होंने ये आरोप लगाया, और उसका परिणाम यह है कि आज पूरा विपक्ष फिर से एकजुट हो गया। जिस इंडिया गठबंधन को यह कहा जा रहा था कि वो तो समाप्त हो चुका है, मर चुका है, वो फिर से आज जिंदा नजर आया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या केवल लोकसभा के चुनाव में चोरी की गई? हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी क्या चोरी हुई? और क्या बिहार में भी वोटों की चोरी की तैयारी की जा रही है? इस मार्च के जरिए राहुल गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि उनका काम केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं था, और वे शपथ पत्र हो, जैसा कि चुनाव आयोग उनसे मांग रहा है, और वो शपथ पत्र नहीं देते हैं, तो चाहे वो शपथ पत्र का मामला हो या उनके खिलाफ FIR हो, अब वो किसी धमकी से डरने वाले नहीं है। राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर सारे विपक्ष को सड़क पर उतार दिया और उनको आपस में एकजुट कर दिया। आज विपक्ष के तमाम नेता पूरे दमखम के साथ उतरे थे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने तो खुद बैरिकेड फांदकर समाजवादी पार्टी के सांसदों में जोश पैदा कर दिया, और केवल समाजवादी पार्टी के सांसदों ने पूरे विपक्ष में एक तरीके से जोश पैदा कर दिया। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सांसद हो, महिला सांसद हो, वो सब उमस भरी गर्मी के बाद भी तमाम आक्रामक नजर आए। बहुत से तो जो है बैरिकेड के ऊपर चढ़ते हुए नजर आए। राज्य सांसद मनोज झा भी दिखे। प्रियंका गांधी सड़क पर बैठकर नारे लगाने लग गई। आज ईडी का डर से जो दुबक जाने वाला विपक्ष था कि ईडी घर पे आ जाएगी, वो डर उसके दिमाग से बिल्कुल निकल चुका था। आज विपक्ष उस डर से आजाद नजर आया था। मैं सरकार के समर्थकों से यह सवाल पूछना चाहता हूं, अगर सरकार खुद को बेदाग समझती है तो उसे विपक्ष के सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए था, जाने देना चाहिए था चुनाव आयोग तक। जहां तक 30 सांसदों के मिलने का सवाल था कि सब केवल 30 सांसद मिल सकते, तो जब 300 वहां पहुंचते तो वो उनमें से 30 लोग अंदर चले जाते मिलने के लिए। दूसरे, सरकार को खुद ही इन आरोपों की जांच करनी चाहिए थी। जैसे ही राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए तो सरकार को चाहिए थी कि चुनाव आयोग से मांग करती कि इन आरोपों की जांच करे, लेकिन सरकार ने जांच की मांग नहीं करी, बल्कि इन आरोपों का खंडन करने लगे, जो कि काम चुनाव आयोग का था। आरोप चुनाव आयोग पर लगे थे, लेकिन खंडन सरकार कर रही थी। सरकार को पता है कि तृणमूल कांग्रेस ने भी वोटर लिस्ट को लेकर जायज सवाल उठाए हैं।
समाजवादी पार्टी ने भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने तो 18,000 वोटर जो डिलीट कर दिए गए थे जिनके नाम, जो कि पहले भी कई बार वोट डाल चुके थे, उस संदर्भ में 18,000 एफिडेविट के साथ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एनसीपी ने भी इस तरीके के सवाल उठाए थे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भी इस तरह के सवाल उठाए थे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने बंगलौर सेंट्रल की महादेवपुरा की सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर का मामला उठाया, वो भी साइंटिफिक तरीके से एक एक पॉइंट समझाते हुए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके एक एक फर्जी वोट का बारे में बताया, उससे विपक्षी दल को अपने पुराने सवाल फिर से याद आने लगे कि उन्होंने भी इस तरीके के सवाल उठाए थे। वो बात दूसरी, उन्होंने बीच में ही छोड़ दिए थे क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं थे और पूरा आत्मविश्वास भी नहीं था। लेकिन और गोदी मीडिया ने भी उन प्रश्नों को मुर्दा बना दिया था। लेकिन अब ये सवाल बिना गोदी मीडिया के फिर से जिंदा हो गए। अब लोगों को लग रहा है, इन विपक्षी पार्टियों को, कि वो भी अपने अपने प्रदेश में जो हारे हैं विधानसभा चुनाव में, तो उसके पीछे भी इसी तरीके की फर्जीवाड़ा सरकार द्वारा और चुनाव आयोग द्वारा किया गया था। आज टीवी पर जब एक दृश्य देखा कि बस में ठूंस कर विपक्ष के सांसदों को संसद मार्ग ले जाया जा रहा है, लेकिन ये दृश्य ये भी बता रहा था कि, और खासतौर से गिरफ्तार किए गए सांसदों का जोश ये बता रहा था कि वोट चोरी के मामले में अब वह जेल भी जाने को तैयार हैं, अब वह रुकने वाले नहीं हैं। और ये संदेश जनता के बीच पहुंच गया है, क्योंकि ये मामला खाली राहुल गांधी अखिलेश यादव का नहीं है, ये ममता बनर्जी और शरद पवार का नहीं है, ये मामला जनता के हक अधिकार का मामला है। ये संदेश जनता तक इस रूप में पहुंच चुका है और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि चुनाव आयोग की साख पर कभी इतना बड़ा सवाल उठा है। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा सवाल नहीं उठा। ये पहली बार है जब चुनाव आयोग की साख पर इतना बड़ा सवाल उठा है। साथियों, एक दौर था जब हम बूथ लूटने की खबर सुनते थे। बाहुबली द्वारा बूथ लूटकर वोट लूटकर चुनाव जीते जाते थे, लेकिन यह हम सुनते थे कि सत्ता पक्ष द्वारा, प्रशासन द्वारा लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया और खुद वोट डाल दिया गया और उस तरीके से चुनाव जो है एक पक्ष दूसरे पक्ष को जितवा दिया गया या सत्ता में जो बैठे हुए हैं उनको जितवा दिया गया। लेकिन चुनाव आयोग इस वोट की चोरी में शामिल है, ये पहली बार ऐसा आरोप लगा है और आयोग जो है उसका जवाब देने के बजाय दबंगों की तरह, बाहुबली की तरह बर्ताव कर रहा है। कभी शपथ पत्र मांगता है, कभी कहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा नहीं देंगे, कभी ऐसा डाटा देता है कि आप मशीन से उसे पढ़ ही नहीं सकते। और बिहार में तो देखिए एसआईआर की एक पीडीएफ जो डिजिटल फॉर्म में फाइल लगाई थी उन्होंने, उसे खराब स्कैन की कॉपी में बदल देता है। मतलब पुरानी डिजिटल फॉर्म वाली लिस्ट जो है उन्होंने हटा दी, वोटर लिस्ट, और नई कॉपी लगा दी जिसको कि मशीन के द्वारा, कंप्यूटर द्वारा पढ़ नहीं जा सकता। ये इसलिए किया कि ताकि चुनाव आयोग की गलतियां पकड़ में ना आए, क्योंकि जो डिजिटल फॉर्म में लिस्ट लगाई थी उसमें तुरंत पकड़ में आ गया कि लगभग 3 लाख वोटर तो ऐसे हैं जिनके मकानों के नंबर 00 या 00 या उल्टे सीधे कुछ भी लिखे हुए हैं, जो कि हो ही नहीं सकते। तो तुरंत ही उन्होंने वो वोटर लिस्ट डिजिटल फॉर्म वाली हटा दी और दूसरी नई लिस्ट लगाई जिसको कि पढ़ा भी नहीं जा सकता। और यह काम उन्होंने इसीलिए किया कि ताकि चुनाव आयोग की गलतियां जो है पकड़ में न आए। और दूसरी बात, आयोग की हिम्मत देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एफिडेविट देकर ये कहता है कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, मगर हम उनकी लिस्ट नहीं देंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह कहा था कि यदि मरे हुए वोटरों की जांच आपने की है और आपने पाया है कि 22 लाख वोटर मर चुके हैं, 35 लाख वोटर विस्थापित हो चुके हैं, बिहार से बाहर जा चुके हैं, तो उनकी लिस्ट आप दे दीजिए जो लोग उन्हें मांग रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने लिस्ट देने से मना कर दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी इस संबंध में कहना चाहते हैं बकायदा एफिडेविट देके कहिए। कल 10 तारीख के दिन, 10 अगस्त के दिन चुनाव आयोग ने बकायदा एफिडेविट देकर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के कहने पर भी ये लिस्ट नहीं देंगे, ना तो हम मरे हुए लोगों की अलग से लिस्ट देंगे जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं कि वो वोटर मर चुके हैं, या ना ही हम 35 लाख उन लोगों की लिस्ट देंगे जो हमारी नज़र में विस्थापित हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हमें इस काम के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी नियम नहीं है जहां पर सुप्रीम कोर्ट हमें पृथक लिस्ट देने के लिए बात कर सके। अब बताइए, आखिर
आयोग छुपाना क्या चाहता है? क्यों नहीं वो लिस्ट देना चाहता है? आखिर जब वो कह रहा है कि 18 लाख वोटर मर चुके हैं, तो भाई आप वोटर लिस्ट अलग से दे दो ताकि लोग पता कर सकें कि कौन लोग जिंदा हैं, गलती से उनका नाम वोटर मरे हुए लोगों में डाल दिया गया है। लेकिन देखिए, अब दादागिरी पर उतर आया, वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि हम पृथक लिस्ट मरे हुए लोगों की या विस्थापित हुए लोगों की नहीं देंगे। दूसरी बात ये यहाँ पर उठता है, ये प्रश्न उठता है कि यदि चुनाव आयोग इस तरीके की दादागिरी सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है तो वह किसकी सह पे कर रहा है? वो कौन लोग हैं जो उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए? जाहिर है ये वो लोग हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जिन्हें मालूम है कि यदि चुनाव आयोग की नंगी सच्चाई सामने आई तो बाद में उन्हें भी सत्ता से हटना पड़ेगा। बहरहाल साथियों, राहुल गांधी की 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारत के चुनाव आयोग को बदल दिया है। 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आयोग के पास ऐसा कोई भी जवाब नहीं है जो जिससे उनकी बातों में नैतिकता झलके, सच्चाई का दम दिखे। आयोग में इतना भी दम नहीं है कि वो ये कह सके राहुल गांधी से या विपक्ष से कि ठीक है, हम राहुल गांधी के आरोपों की जांच करेंगे और हम जल्दी आपको अपनी जांच की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे। वो कहीं ये कहने की भी उनमें हिम्मत नहीं है। साथियों, 7 तारीख को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पिछले 4 दिनों में भारत की राजनीति में बहुत ही गंभीर परिवर्तन हुआ है। विपक्ष आंदोलनकारी मूड में है इस समय। सारे विपक्षी नेता भी राहुल गांधी के साथ सड़क पर उतर चुके हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। जो पार्टियां पहले इंडिया गठबंधन से अलग हो गई थी या होना चाहती थी, वो भी अब लौट आई हैं। यहां तक कि जिन सांसदों में, कांग्रेस के जिन सांसदों के बारे में ये चर्चा गर्म थी कि वो लोग अब भाजपा में जाने की राह तलाश रहे हैं और बहुत जल्दी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चले जाएंगे, जुगाड़ लगा रहे हैं कि किस बहाने वो भाजपा में जाएं, उनमें भी खासतौर पर शशि थरूर जैसे सांसद आज आंदोलन में भागीदारी करते हुए नजर आए और राहुल गांधी के पक्ष में बहुत ही मजबूत सा वक्तव्य देते हुए, स्टेटमेंट देते हुए दिखाई पड़े। आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जब विपक्ष जिस तरीके से जुटा है तो निसंदेह ये लड़ाई अगर आगे चलती गई तो हम भारत के लोकतंत्र को बचा पाएंगे, संविधान को बचा पाएंगे। लेकिन उसके लिए बस यही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आज विपक्ष इकट्ठा हुआ, वो किसी भी तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहे, इस लड़ाई को रोके ना। क्योंकि यदि ये लड़ाई रुकी और लोगों की उम्मीद, लोगों की आशा जो जागी है आज, वो अगर टूटी तो न केवल लोग डिप्रेशन में आ जाएंगे, बल्कि ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका भी भविष्य खतरे में आ जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सत्ता में बैठे हुए तानाशाहों को एक ऐसा अवसर मिलेगा कि भाई इस आंदोलन को ही कुचल देंगे। हो सकता है भविष्य में वो इसको तोड़ने का प्रयास करें, बहुत से नेताओं को तोड़ने का प्रयास करें, उनसे राहुल गांधी या अपनी पार्टी के खिलाफ वक्तव्य दिलवाएं। इस तरह के बहुत सारे प्रयास सत्ता पक्ष द्वारा किए जाएंगे। हो सकता है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और बहुत अधिक संभावना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट SIR पे रोक लगा देता है तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। और यह भी हो सकता है कि यदि चुनाव आयोग के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्ट्रिक्ट आदेश दे दिया तो हो सकता है कि सत्ता पक्ष, मतलब कि सरकार जो है वो इस देश में इमरजेंसी भी लगा सकती है। बहरहाल हमें हर तरीके से इस समय इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए। लोकतंत्र की आजादी, लोकतंत्र को बचाने की इस मुहिम में उनका साथ देना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।